टाइटल। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना फुटबॉल स्टेडियम की एक बहुत ही खूबसूरत शाम है। आज ड्रीम फेस्ट फुटबॉल कैपिटल फुटबॉल लीग का दूसरा मैच है और दोनों टीमें ग्राउंड में आपके सामने स्क्रीन पे। अलकाइम फुटबॉल क्लब येलो और गंगाल फुटबॉल क्लब की टीमें। मैच ऑफिशियल्स भी उनके साथ हैं और जिना फुटबॉल स्टेडियम में अपनी तर्ज का एक मुनफरिद फुटबॉल लीग होने जा रही है। आज इसका दूसरा मैच है। पहले मैच में बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मैच देखने को मिला शाइकीन फुटबॉल को। मेहरान फुटबॉल क्लब की टीम ने एक यकतरफा मुकाबले के बाद एजेके फुटबॉल क्लब को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। और दूसरा मैच नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है गंगाल एफसी और अलकाइम एफसी कैपिटल फुटबॉल लीग 2025 जो कि खेली जा रही है ड्रीम फेस्ट 2025 के मौका पर। हमारे साथ मौजूद हैं आज की ओपनिंग सेरेमनी के जहाँ कैपिटल फुटबॉल लीग 2025 ड्रीम फेस्ट के ताउन से आज इस जिना फुटबॉल स्टेडियम में अलकाइम फुटबॉल क्लब और गंगाल फुटबॉल क्लब की टीमें आमने सामने। इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के लोकल पीएफसी पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्टिंग प्रोग्राम की जितनी भी रजिस्टर्ड प्ले टीम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस्लामाबाद के लोकल फुटबॉलर्स के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जिना फुटबॉल स्टेडियम में। ड्रीम फेस्टिवल्स आप देख रहे हैं जिसकी फुटबॉल की कैपिटल लीग का आज दूसरा मैच है। आज के मेहमान खसूसी आज ऑनरेबल चीफ गेस्ट खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, बड़े मशहूर मारूफ पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और गवर्नर हैं केपीके के। आज के इस मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं जमाल रईसानी उनके साथ हैं जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर स्पोर्ट्स रह चुके हैं बलूचिस्तान केयर टेकर गवर्नमेंट के। उनके साथ इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के दीगर अहदेदारान शौकत अली ख़ान साहब हैं, शफ़क़त रज़ा हैं, ज़मान ख़ान साहब, सैयद मुकबिल हुसैन शाह और तैयब चट्ठा। और उनके साथ ये एहसानुल्लाह फीफा लिस्टेड रेफरी हैं, क्वालिफाइड रेफरी हैं, गुलफराज आपके सामने, फैसल करीम कुंडी। और इनके साथ ये गंगाल फुटबॉल क्लब सलमान कैप्टन है, बहुत ही ज़बरदस्त मिडफील्ड के खिलाड़ी हैं। मुबशर संजरानी उनके साथ हैं, ड्रीम फेस्टिवल के जो चीफ ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। इनके साथ अरसाल मुश्ताक हैं, मुस्तफ़ा हैं और जितनी भी टीम के मेम्बरान हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस किस्म का एक फ़ेस्टिवल मुनक्कद करवाया जिसमें स्क्वाश के मैचेस भी हैं, बास्केटबॉल के भी हैं और फुटबॉल के मैचेस भी हैं। कैपिटल फुटबॉल लीग का आज का पहला मैच जो था वो आपने देखा कि मेहरान फुटबॉल क्लब और एजेके फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जो एकतरफा मुकाबले के बाद मेहरान फुटबॉल क्लब की टीम ने 0 के मुकाबले में 4 गोल से अपने नाम किया। मैच कमिश्नर थे शामिल खान और रेफरीज थे साहिल दावड़, उनके साथ साथ असिस्टेंट रेफरी खलील अहमद और आज के जो मेन रेफरी हैं वह एहसान उल्ला हैं, मैच को सुपरवाइज़ करेंगे। और गुलफराज असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 हैं, उनके साथ हैं वासिफ रिजवान जो कि असिस्टेंट रेफरी 2 हैं। ये शायकीन फ़ुटबॉल जिना फुटबॉल स्टेडियम की खूबसूरत मसनूई जो फ्लड लाइट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त। यहीं पे कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की नेशनल टीमों के दरमियान भी मैच मुनक्कद हुआ है फ़ुटबॉल का। ग्रुप फ़ोटो आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट के साथ अबिया हैदर, पाकिस्तान की फॉर्मर
वुमेन फुटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद है जो पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सके। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बड़ी टैलेंटेड फुटबॉल की प्लेयर रह चुकी हैं। अबिया हैदर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ड्रीम फेस्टिवल्स के हवाले से फ़ुटबॉल के ये मैचेस कैपिटल फुटबॉल लीग की सूरत में खेले जा रहे हैं और इस्लामाबाद भर की तमाम पार्टिसिपेटेड जो टीम है वो रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं। ये अलकाइम फुटबॉल क्लब की टीम के साथ ग्रुप फ़ोटो आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट के साथ। आज की इस मैच को सुपरवाइज करेंगे फीफा लिस्टेड रेफरी, फीफा क्वालिफाइड रेफरी एहसानुल्लाह जिनका ताल्लुक केपीके से है, और असिस्टेंट रेफरी नंबर 1 है गुलफराज, उनका भी ताल्लुक केपीके से है, और वासिफ रिजवान है असिस्टेंट रेफरी नंबर 2, और मैच कमिश्नर हैं सैयद मुकबिल हुसैन शाह। बाकी और फोर्थ ऑफिशियल्स में आप देखेंगे कि फराज अफरीदी हैं जो कि फोर्थ ऑफिशियल की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ड्रीम फेस्टिवल स्पोर्ट्स के हवाले से ये फुटबॉल कैपिटल फुटबॉल लीग का मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम में कुछ लम्हों के बाद दोनों टीम्स के साथ ग्रुप फोटो हो चुका है, और दिलचस्प मैच है। इसके बाद तीसरा मैच भी मुनक्कद कराया जाएगा। फैसल करीम कुंडी और ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप के CEO अरसलान मुश्ताक भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि फ़ुटबॉलर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है। पाकिस्तान में इस किस्म के स्पोर्ट्स के फेस्टिवल्स मुनक्कद होने चाहिए, और फ़ुटबॉल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि इन्होंने ये कैपिटल फुटबॉल लीग को ऑर्गेनाइज़ किया है, लॉन्च किया है। जिना फुटबॉल स्टेडियम पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत स्टेडियम है जो पाकिस्तान भर में एक अपनी मकबूलियत और अपनी नौयत का एक मुनफरद स्टेडियम है, जिसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान ने 1989 में सैफ गेम्स में फ़ुटबॉल के ही फाइनल में बांग्लादेश की टीम को इसी ग्राउंड पे शिकस्त दी थी जिसमें पाकिस्तान ने तलाई तमगा हासिल किया था, और 2004 के भी सैफ गेम्स में पाकिस्तान ने तलाई तमगा हासिल किया था। इसी ग्राउंड में पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ इंडिया को शिकस्त दी थी, और पाकिस्तान ने उसमें भी गोल्ड मेडल पाकिस्तान के फुटबॉलर्स थे। ये आज के मैच ऑफिशियल्स एहसानुल्लाह बॉल के साथ हैं, और असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 जो हैं वो है गुलफराज और वासिफ रिजवान। फोर्थ हैं फराज अफरीदी। फराज अफरीदी इस मैच के फोर्थ ऑफिशियल हैं जिनके हाथ में बॉल है, और उनके साथ गुलफराज और वासिफ रिजवान। कैप्टन गंगाल फुटबॉल क्लब सलमान है, और उनके साथ कैप्टन अलकाइम फुटबॉल क्लब नंबर 19। जी हाँ, नुमान यूसुफ हैं, कैप्टन हैं अलकाइम फुटबॉल क्लब के नंबर 19 अलकाइम फुटबॉल क्लब कैप्टन नुमान यूसुफ, और कैप्टन सलमान हैं गंगाल फुटबॉल क्लब। इससे पहले मैच में मेहरान फुटबॉल क्लब की टीम आमने सामने थी IJK फुटबॉल क्लब के, जिसमें उसने IJK की टीम को बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत टीम थी मेहरान क्लब की, जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला शाह पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेयर हसीब उमर फाद
वाइट वाली कुर्सी में, वो वाइट वाली कुर्सी खाली पड़ी है। थैंक यू। अलकाइम फुटबॉल क्लब नुमान यूसुफ हैं जो कि क़यादत कर रहे हैं अपनी टीम की, और एहसानुल्लाह फीफा रेफरी हैं क्वालिफाइड, और बहुत ही ज़बरदस्त रेफरी हैं, पाकिस्तान के नेशनल लेवल के मैचेस को सुपरवाइज़ कर चुके हैं। और उनके साथ गुलफराज हैं असिस्टेंट रेफरी, और वासिफ रिजवान फोर्थ ऑफिशियल में आपके पास फराज अफरीदी हैं, और मैच कमिश्नर सैयद मुकबिल हुसैन शाह बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत हैं इस्लामाबाद के फ़ुटबॉल की फ़ैमिली के। और उनके साथ जो फीफा इंस्ट्रक्टर हैं यासिर रहमान इन रेफरीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पोस्टिंग देते हैं। और पहले ही मिनट्स में जी हाँ येलो कार्ड हुआ है गंगाल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी को, रफ टैकलिंग के ऊपर रैकलेस टैकलिंग थी, और एहसानुल्लाह ने बिल्कुल भी मौका नहीं जाने दिया, और येलो कॉशन, और बिल्कुल डेंजरस एरिया के नज़दीक जो फाउल किक मिली है अलकाइम फुटबॉल क्लब की टीम को। एज ए एक्सपर्ट ग्लॉस ऑफ द गेम्स के ऊपर डिस्कशन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फीफा इंस्ट्रक्टर हैं, फिटनेस के भी और लॉस के हवाले से भी गपशप, जितने भी रेफरीज हैं इनकी जो क़यादत में यहाँ काम कर रहे हैं एहसानुल्लाह हैं। यासिर रहमान ने हमें कॉम्बॉक्स में ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ हैं। और अलकाइम फुटबॉल क्लब की टीम को डेंजरस एरिया के लिए एक फ्री किक मिली है मैच की शुरुआत में ही, येलो कार्ड भी, और साथ ही ये फ्री किक अलकाइम फुटबॉल क्लब की फेवर में। यासिर रहमान क्या कहेंगे, क्योंकि एहसानुल्लाह अभी फीफा लिस्टेड रेफरी हैं और स्टार्ट में ही उन्होंने येलो कॉशन दिया है, और तीनों रेफरी बड़े अलर्ट हैं। वासिफ रिजवान यंग टैलेंटेड रेफरी हैं, इनके साथ हम गुलफराज हैं और एहसानुल्लाह। तो क्या कहेंगे इन रेफरीज के हवाले से? जी अजमल भाई, मॉडर्न फुटबॉल की ज़रूरत है यंग और फिज़िकली फिट फुटबॉल रेफरीज। तो इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन अपने आप पे जो बहुत हद तक कोशिश कर रही है कि नए यंग रेफरीज को डेवलप किया जाए। और ये जो रेफरीज की टीम है जो इस मैच को ऑफिशिएट कर रही है, इसमें जो मैच रेफरी हैं एहसान अहमद, ये अभी एक्स फीफा रेफरी हैं, लेकिन इस साल भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इसको जो नॉमिनेशन भिजवाई है उनमें इसका भी नाम है। इनके साथ जो असिस्ट कर रहे हैं इनको AR1 है गुलनवाज, और उनके साथ वासिफ खान, दोनों यंग टैलेंटेड असिस्टेंट रेफरीज हैं, और इनके साथ फोर्थ ऑफिशियल हैं फराज अफरीदी। जी हाँ बिल्कुल, एहसानुल्लाह जो हैं वो KPK से इनका ताल्लुक है, और बड़े यंग टैलेंटेड रेफरी, फीफा लिस्टेड रेफरी हैं। और पाकिस्तान के अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ, उसमें उन्होंने उसको फिटनेस टेस्ट को क्लियर भी किया, और काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है नेशनल लेवल पे, नेशनल चैलेंज कप हो, नेशनल चैम्पियनशिप हो और ऑल पाकिस्तान हो, तो इन्होंने काफ़ी मैचेस को सुपरवाइज़ भी किया एज ए असिस्टेंट। अब रेफरीज के इस शोबे में आए हैं तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और अलकाइम फुटबॉल क्लब की तरफ से अटैक है राइट आउट की पोजीशन पे, सलमान है उनके कैप्टन गंगाल फुटबॉल क्लब के। और जिना फुटबॉल स्टेडियम में कैपिटल फुटबॉल लीग ड्रीम फेस्टिवल के हवाले से ये दूसरा मैच है। पहले मैच में मेरान फुटबॉल क्लब की टीम ने एकतरफा मुकाबले के बाद बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री ली है, 4-0 स्कोर रहा है उनका, और मेरान फुटबॉल क्लब ने AGK फुटबॉल क्लब की टीम के अगेंस्ट। क्या कहेंगे उसमें भी, कुछ टीम्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा और कुछ मजबूत टीम नज़र आई है मुझे वो? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरान फुटबॉल क्लब जिसमें बहुत सारे यूथ और नेशनल टीम के प्लेयर्स भी थे, यूथ अंडर-23 टीम के जो करंटली जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और उसमें अब्दुल्ला शाह थे, हसीब थे, और एक्स इंटरनेशनल प्लेयर उसमें मुर्तज़ा थे। तो उस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस टीम थी, और लेकिन फ़र्स्ट हाफ में अच्छी खासी टक्कर देने की कोशिश की उनको जो है AJK FC ने, लेकिन वो फर्स्ट हाफ के एंड तक रजिस्ट कर सके, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ स्कोर था 1-0। लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने अपने मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर काफ़ी डोमिनेट किया उन्होंने, और उसमें उनको बढ़तरी हासिल हुई। सेट पीसीज के अंदर 2 से 3 अभी जो चांसेस मिले अलकाइम को, अभी साथ ही शुरुआत में ही इनको येलो कार्ड भी हुआ और इन्होंने फ़ौरन फ्री किक मिली। इसके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है टीम्स के लिए। सेट पीसीज में काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है गोल स्कोर करने की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि उन सेट पीसेस के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। देखिएगा इस एरिया में भी आपको ये कैप्टन है नुमान यूसुफ अलकाइम फुटबॉल क्लब के, फ्री किक लेते हुए और डेंजरस एरिया के अंदर, और क्लियरेंस हुई गंगाल की तरफ से। मैच का पहला हाफ है और 1-1 से 0-0 से बराबर हैं। यासिर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं कॉम बॉक्स में, पाकिस्तान के
फीफा लिस्टेड रेफरी भी रह चुके हैं, असिस्टेंट रेफरी, और साथ ही अब इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, और फुटबॉल के हवाले से काफ़ी इनकी स्ट्रगल जारी रहती है, और आप फुटबॉल की नौजवान फुटबॉल्स के प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत। और ये ड्रीम फेस्टिवल जो है कैपिटल फुटबॉल लीग इन्होंने लॉन्च कर दिया। ड्रीम फेस्टिवल, तो इस किस्म के फेस्टिवल्स होना और स्पोर्ट्स की प्रमोशंस के लिए काम करना काफ़ी सूदमंद साबित हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ड्रीम ग्रुप की तरफ से, और जो कि आईएफए और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कोलैबोरेशन के साथ ये एक बहुत बड़ी लीग करवाने जा रहे हैं। इनिशियल स्टेज इसकी जो है वो नॉकआउट हैं, और उसके बाद जो टॉप 8 टीम्स इस नॉकआउट जो है मैचेस से जाएंगी, तो वो एक होम एंड अवे लीग में compete करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है इस्लामाबाद के प्लेयर्स के लिए। अच्छी कोशिश थी, और गंगाल फुटबॉल क्लब की जानिब से बिलाखिर गोल स्कोर करने में कामयाब हुए हैं गंगाल के खिलाड़ी। जी हाँ, पहली कोशिश में अच्छा सेव किया था, गोलकीपर ने रिबाउंड हुआ, और बिल्कुल भी मौका जाने नहीं दिया गंगाल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी ने, और बढ़तरी दिलवाई अपनी टीम को। मैच के पहले हाफ में ये देखिएगा रिप्ले में, रिबाउंड पे बिल्कुल क्लियर चांस था, और बढ़तरी दिलवा दी है गंगाल क्लब को उनके खिलाड़ी ने अलकायम फुटबॉल क्लब के अगेंस्ट। कैपिटल फुटबॉल लीग ड्रीम फेस्टिवल्स के हवाले से ये मैच का पहला हाफ है, और तकरीबन 6 मिनट है। यासिर रहमान क्या कहेंगे, कहाँ पे शफलिंग हुई है डिफेंस में? हाँ, जो बॉल सेकंड बॉल पे ये चांस अवेल किया है गंगाल एफसी ने, और जो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको स्ट्राइकर ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया और बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो मैच के इनिशियल स्टेज पे आपको बढ़तरी दिला सकती हैं, और ये ओवरऑल मैच पे बहुत इम्पैक्ट होता है। आप अर्ली स्टेज पे अगर किसी भी टीम को गोल स्कोर करने का मौका मिले और उसको अवेल करती है, तो अब देखते हैं जैसे जैसे मैच गुजरेगा जो है किस करवट बदलती हैं चीज़ें। ये एक दफ़ा फिर अटैक है गंगाल की तरफ से, डेंजरस एरिया के अंदर बीट करना चाहते हैं, डिफेंडर वहाँ पे मौजूद हैं, और जी हाँ, खतरा टला नहीं अलकायम के अगेंस्ट। उनकी फॉरवर्ड लाइन अभी सलमान इनके काफ़ी सेंसिबल खिलाड़ी हैं, और बड़े ज़बरदस्त मिडफील्ड के खिलाड़ी हैं, अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, और कैप्टन भी हैं गंगाल के, बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं गंगाल फुटबॉल क्लब के। सलमान उनको, उनका निक नेम सल्लू है, सल्लू के नाम से उनको जाना पहचाना चाहता है, और ये गोलकीपर अलकायम फुटबॉल क्लब के। पहला हाफ है और पहला मैच हो चुका, अब दूसरा मैच है, इसके बाद तीसरा मैच भी होना है। और ड्रीम फेस्टिवल्स के हवाले से कैपिटल फुटबॉल लीग, इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के तमाम PFC पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्टिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी रजिस्टर्ड टीम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और बड़ी अच्छी कोशिश है कि लोकल फुटबॉलर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। जी अजमल भाई, इस तरह का प्लेटफॉर्म और ऐसी लीग ऐसे इवेंट्स का होना फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के इवेंट्स अगर वीक इन वीक आउट अगर प्लेयर्स को कम्पिटिटिव मैचेस मिलते रहें तो ग्रेजुअली आपका फ़ुटबॉल डेवलप करेगा, और यही एक तरीका है। जी बिल्कुल, यासिर रहमान हमारे बहुत ही टैलेंटेड हमारे फीफा इंस्ट्रक्टर हैं, और नौजवान फुटबॉल्स के प्लेयर्स को जो रेफरी के शोबेज़ के अंदर हमारा रेफरी डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी अरसे से ज़बू हाली का शिकार था, और नौजवान टैलेंटेड रेफरीज़ को आपने जब उजागर किया उस पर आप काम कर रहे हैं, जिससे रेफरी हब के नाम से आपने एक पेज भी बनाया हुआ है, और यंग टैलेंटेड रेफरीज़ के हवाले से आप उनको क्लासेस भी देते हैं। यू आर द टीचर ऑफ द रेफरीज इन द रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो आप क्या कहते हैं कि आने वाले कल में जो हमारे पास जितने भी रेफरीज़ की जो अभी स्ट्रेंथ आई है उसमें से कितने टैलेंटेड रेफरी जो पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे? जी अजमल भाई, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी कि रेफरिंग फील्ड में यंग रेफरीज़ को लेके आना। आपको पता है पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता रहा, और इसी वजह से ऐसा हुआ कि पास्ट ईयर्स में कोई यंग रेफरीज़ इस फील्ड में नहीं आए, और जिसका ये नुकसान हुआ कि अब हमें रेफरीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इसी जो है कमी को मद्देनज़र रखते हुए एक इस फील्ड को पे बैक करने की नीयत से अपनी मदद आपके तहत और कुछ अपने साथी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स की हदायत को लेके हमने कोशिश की है कि इंक्लूड किया जाए कुछ यंग रेफरीज़ को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में विद इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से पाकिस्तान रेफरीज़ की स्ट्रीम लाइन में इंशाल्लाह ताला एक
मेजर नंबर होगा जो फुटबॉल रेफरीज़ का, और यही रेफरीज़ आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिल्कुल, मैच जारी है और कैपिटल फुटबॉल लीग के गंगाल फुटबॉल क्लब येलो कलर के यूनिफॉर्म में और वाइट और ग्रीन के साथ अलकाइम फुटबॉल क्लब इस्लामाबाद, एक गोल की बढ़तरी हासिल है गंगाल फुटबॉल क्लब की टीम को। जो हमारे नौजवान उभरते हुए रेफरीज हैं, तालीम याफ्ता रेफरी, एजुकेटेड हैं। तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन जो है वो फुटबॉल के किसी और भी शोबे के हवाले से अब तालीम बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि एजुकेशन रेफरी डिपार्टमेंट जो है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस के अंदर भी और फीफा के अंदर भी, जो कि फ़ुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फीफा, और एशिया की भी जो गवर्निंग बॉडी AFC है, उसमें भी जो फीफा एजुकेशंस के हवाले से आपके हमारे यहाँ जो इस्माइल औरंगज़ई एक नौजवान उभरते हुए रेफरी हैं जो कि AFC एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं, वो भी उसके ऊपर अपना तालीम लेते हैं। और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि अभी एशियन फुटबॉल रेफरीज़ के अंदर रमेश इरमतोव जो उनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से हैं, वो AFC रेफरीज़ के डायरेक्टर्स भी हैं, तो उन्होंने भी एजुकेशन के हवाले से बड़ा काम किया और अपने रीजन्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे रेफरीज़ भी किसी से कम नहीं है और ये नौजवान टैलेंटेड रेफरी हैं जो काम कर रहे हैं यासिर रहमान की सरपरस्ती में। बिल्कुल अजमल भाई, और अगर जब हम रेफरीज़ की बात कर रहे हैं तो अगर इसमें एक शख्सियत है जिनका मैं नाम ना लूँ तो ये ज़्यादती होगी कि ये सारे पौधे उन्हीं के लगाए हुए हैं। रिसेंट पास्ट ईयर्स में एज अ रेफरी मैनेजर काम किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। पाकिस्तान के वाहिद एलीट रेफरी खुरम शहजाद साहब, ये जो सारे कोर्सेज़ इनिशियल जो इन्होंने बेसिक कोर्सेज़ किए हैं, मैं उनके साथ असिस्ट करता रहा हूँ उन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंडर जो कोर्सेज़ हुए हैं, और उनसे ये जो रेफरीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे यंग रेफरीज़ हैं और हम उम्मीद करते हैं। अटैक है गंगाल की तरफ से, डेंजरस एरिया के अंदर माइनस करना चाहते हैं, बीट किया लेकिन बैक पास गया और अटैक था गंगाल की तरफ से। जी हाँ, और डेंजरस एरिया पे टॉप एरिया पे ट्राई करना चाहते हैं लेकिन इंटरसेप्शन हुई और गंगाल की तरफ से सलमान सल्लू ने बड़ी अच्छी बॉल डिलीवर की थी और जी हाँ आउट ऑफ द टारगेट गई और गोल किक मिली है अलकाइम कप को। जी हाँ, आपने जिन शख्सियत का नाम लिया उस पर पहले हमारे जो काजी आसिफ साहब, सलाउद्दीन अमान साहब और इसी तरह बहुत से और रेफरीज़ हैं, उनमें से खुरम शहजाद ने भी उन्हीं से जो है वो स्टूडेंट रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राना नसीर है, वहीद मुराद हैं, शफात हबीब हैं और इसी तरह और भी मोहम्मद अली जूनियर जो हैं अभी भी स्टिल AFC की लीड पैनल के ऊपर हैं और तालीम याफ्ता हैं और स्टूडेंट एजुकेटेड हैं। और एजुकेशन का इसमें आना और एजुकेटेड रेफरीज़ का आना ये बड़ी खुशाइन बात है। हमारे यहाँ रेफरीज़ का जो माजी में फुकदान रहा है वो तालीम का रहा है, तो इस वजह से ये बड़ी अच्छी बात है। और आप जैसे रेफरी इंस्ट्रक्टर हों और जो फ़ुटबॉल को और रेफरीज़ को फुली फोकस करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो यंग टैलेंटेड रेफरीज प्रमोट हो रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से और ये एहसानुल्लाह इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं और मैचेस आपके सामने हैं और बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म है। अलकाइम की तरफ से अटैक है, अब राइट आउट की पोजीशन पे जाना चाहते हैं लेकिन डिफेंडर वहाँ पे गंगाल के मौजूद थे। कैपिटल फुटबॉल लीग ड्रीम फेस्टिवल्स के हवाले से जिना फुटबॉल स्टेडियम से आप लाइव देख रहे हैं 2025 के कैपिटल लीग का ये दूसरा मैच है। येलो यूनिफॉर्म में गंगाल फुटबॉल क्लब, सलमान सल्लू कैप्टन भी हैं गंगाल क्लब के, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। मेरी इनसे बात हुई थी तो प्रैक्टिस से बड़ा कतराते हैं क्योंकि मैंने कहा आप प्रैक्टिस रेगुलर क्यों नहीं करते, तो आप एक नेशनल टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर हैं तो फुटबॉल के लिए तो आपकी ट्रेनिंग बड़ी रिक्वायर्ड होती है। मैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मैं पढ़ रहा था तो 10,000 एक किक की एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। जी अजमल भाई बिल्कुल, और जहाँ तक आपने बात की कि प्लेयर्स प्रैक्टिस से क्यों कतराते हैं, पास्ट ईयर्स में प्लेयर्स के पास कुछ था नहीं, कुछ उनके पास कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वो क्यों प्रैक्टिस करें, क्यों फ़ुटबॉल में क्यों आए। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अब जिस तरह के इलेक्टेड बॉडी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में आ चुकी है तो प्लेयर्स को, और जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस होम अवे पे हो रहे हैं, डायस्पोरा प्लेयर्स टीम में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये प्लेयर्स के लिए एक होप है। और जिस तरह ये ड्रीम जो है कैपिटल फुटबॉल लीग है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि प्लेयर्स को जब पता होगा कि हमने वीक इन वीक आउट कम्पिटेटिव मैचेस खेलने हैं तो वो ज़रूर ख़ुद को उसकी तैयारी के लिए रेगुलर ट्रेनिंग्स भी करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि तमाम क्लब्स, इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर कोचिंग एजुकेशन और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रूर काम करेंगे जो कि आने वाले टाइम में फ़ुटबॉल से रिलेटेड तमाम लोगों को एक बहुत अच्छी उम्मीद दिला सकते हैं और इनका जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक हो सकता है। जी बिल्कुल,
गंगाल फुटबॉल क्लब और अलकाइम फुटबॉल क्लब इस्लामाबाद की टीमें आमने सामने हैं। दोनों टीम्स हम पल्ला हैं, लेकिन अभी तक गंगाल की टीम को एक गोल की बढ़तरी हासिल है। येलो कलर में आप देख रहे हैं गंगाल एफसी, खालिद कियानी इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ अलकाइम फुटबॉल क्लब के भी अटैक है। और जी हाँ, बर वक्त फ्लैग पुल किया गुलफराज असिस्टेंट रेफरी ने। बहुत से स्पॉन्सर्स, बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर का आना, ये एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे भी कॉर्पोरेट सेक्टर का आना पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की प्रमोशंस के लिए एक अच्छी नवीद होगी, क्योंकि इस हवाले से हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जब तक नहीं आएंगे, प्रोफेशनल फ़ुटबॉल नहीं स्टार्ट होगी। प्रोफेशनल फ़ुटबॉल स्टार्ट होगी तो हमारा प्लेयर जो है मुआशी तौर पे खुशहाल होगा, तभी पाकिस्तान का फ़ुटबॉल परवान चढ़ सकेगा। जी अजमल भाई, स्पॉन्सर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडर्न फुटबॉल में। जब तक फुटबॉल में पैसा नहीं आएगा, स्ट्रीम लाइन पे स्पोर्ट नहीं आएगी हमारे कंट्री में, तो तब तक इसका डेवलप होना उस तरह जिस तरह पे डिमांड है इसकी ज़रा मुश्किल है। जी हाँ, नंबर 12 को हुआ है येलो कार्ड और एहसानुल्लाह ने बिल्कुल भी मौका जाने नहीं दिया और भरपूर तरीके से इसको जज किया और एक डेंजरस एरिया के नज़दीक फ्री किक मिली है। फाउल किक एक गंगाल एफसी को। सलमान सल्लू इसमें काफ़ी महारत रखते हैं और सलमान कैप्टन भी हैं और उसके साथ साथ अभी किक भी लेंगे। देखते हैं, नंबर 10 शर्ट पहने हुए हैं सलमान, गंगाल एफसी के कैप्टन। डेंजरस एरिया के नज़दीक फाउल की किक मिली है गंगाल एफसी को। एक गोल की बढ़तरी हासिल है। मैच का पहला हाफ है, 45 मिनट का मैच है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे और प्लेयर्स का जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रखना। डेंजरस एरिया में माइनस करना चाहते हैं, लेकिन डिफेंडर वहाँ पे पहुँचे और जी हाँ, गोल किक मिली है अलकाइम एफसी को। क्या कहेंगे, 45 मिनट्स का एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो फुटबॉल के हवाले से जो ट्रेनिंग है, वो किस हद तक नज़र आ रही है लोकल फुटबॉल टीम्स के क्लब्स के प्लेयर्स को? अजमल भाई, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने इस तरह के जो आईएफए लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इवेंट्स होते हैं, जो लीग्स होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैचेस करवाए जाएं। और जब इस तरह का कम्पिटिटिव फुटबॉल होगा और 45 ईच और जो स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो इसी से इनका स्टेमिना, प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए टीम्स को फिर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि मुँह उठाया और आके खेलने लगे। प्लेयर्स को इसके लिए एक्स्ट्रा एक रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस क्लब्स को अरेंज करना पड़ेंगे। तो मैं फिर से कहूँगा, ये बहुत अच्छा स्टेप है कैपिटल फुटबॉल लीग। और इस तरह के इवेंट्स अगर साल में चलते रहें तो प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, प्लेयर्स को लोग देखेंगे, तो इसी तरह से ये मेन स्ट्रीम में आएंगे और इनका मुस्तकबिल रोशन से रोशन होता चला जाएगा। बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त माहिराना राय देते हुए यासिर रहमान, पाकिस्तान के फॉर्मर फीफा रेफरी हैं और फीफा इंस्ट्रक्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल रेफरीज के डिपार्टमेंट में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्ले फॉर पीपीजी फुटबॉल एकेडमी को भी रन कर रहे हैं। और अटैक है अलकाइम की तरफ से, लेकिन डिफेंडर वहाँ पे गंगाल के मौजूद थे। मैच को बराबर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अलकाइम एफसी के प्लेयर, लेकिन डिफेंस लाइन काफ़ी अच्छा खेल पेश कर रही है गंगाल एफसी की। पहला हाफ और एक गोल की बढ़तरी बरकरार है। हमारे नौजवान फुटबॉल प्लेयर जो हैं उनको इस किस्म के प्लेटफॉर्म का मिलना और फ्लड लाइट फुटबॉल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ्लड लाइट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो टर्फ, जो आपके नेशनल ग्रास, ये एक माहौल, ये एक जो आपका एटमॉस्फेयर दिया गया, ये आउट क्लास है। क्रेडिट गोज टू ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप। फॉर श्योर। और ये बहुत मैं सैल्यूट करता हूँ ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप को कि जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये एक संगे मील साबित होगा स्पेशली इस्लामाबाद में और ओवरऑल पाकिस्तान के फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट में। जी बिल्कुल, यासिर रहमान, लोकल फुटबॉलर्स के लिए इस किस्म की जो अरेंजमेंट और इस किस्म के जो मैचेस को ऑर्गेनाइज करना, ये काबिल सताइश है, काबिल कदर है। अटैक है गंगाल की तरफ से, डेंजरस एरिया के अंदर जाना चाहते हैं, टॉप एरिया पे आए हैं, अपने स्ट्राइकर को बॉल दी, बीट करना चाहते हैं, माइनस किया और डेंजरस एरिया में बॉल हासिल की थी, लेकिन सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके और क्लियरेंस हुई। इससे पहले असिस्टेंट रेफरी गुलफराज वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने बर वक्त फ्लैग पुल किया।
तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर जिस तरह आप कह रहे हैं, और लोकल प्लेयर्स के लिए, लोकल फुटबॉलर्स को जब इस तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो फुटबॉल की अटेंशन डाइवर्ट होती है, ऑटोमेटिकली फुटबॉल खेलने का दिल करता है। और फुटबॉल जो है दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। ये 14 मुल्कों की क्रिकेट नहीं है, ये 214 मुल्कों का खेल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया के हर खित्ते में फ़ुटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली ये गेम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी नई जो फेडरेशन में बॉडी आ चुकी है, अजमल भाई मैं आपको बताऊं कि मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई, हमारे जो न्यू री इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो प्लेयर्स डेवलपमेंट, रेफरीज डेवलपमेंट और कोचिंग डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कीन है, उनके बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। और उनका जो हम विजन है वो आउटस्टैंडिंग है, खुद भी फीफा मास्टर हैं, मैनेजमेंट के भी मास्टर हैं, लॉ के भी मास्टर हैं, और फुटबॉल के हवाले से एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने फीफा में अपना एक एक्सपीरियंस भी रखा हुआ है और फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी रहे हैं, और फुटबॉल के हवाले से बड़ी शिकरे की आंख रखते हैं वो। जी अजमल भाई, ये इंशाल्लाह ताला उन जैसी पर्सनैलिटी पाकिस्तान फुटबॉलर्स के लिए एट द मोमेंट मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह से वो सोचते हैं रेफरीज डेवलपमेंट के बारे में, प्लेयर्स डेवलपमेंट के बारे में, वो कुछ जिक्र कर रहे थे कि टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स लाइक रेफरीज को दूसरे कंट्रीज़ की लीग में मौके देंगे, प्लेयर्स को दूसरे क्लब्स के साथ चांस मिलेंगे इंटरनेशनली, इसी तरह कोचेज़ को दूसरे क्लब्स के साथ कोचिंग एजुकेशन पे काम होगा। तो यही पिलर्स हैं जिनसे आपका जो फुटबॉल है ग्रेजुअली अपलिफ्ट होगा। जी बिल्कुल। AFC अवार्ड के सिलसिले में सऊदी अरबिया है और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का अवार्ड 2025 अनाउंस हो चुका है, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ मौजूद, हमारे इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मौजूद हैं, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन ने मेंबर एसोसिएशंस का ऑफिशियल्स का वहाँ जाना और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की नुमाइंदगी करना, ये काबिल रश्क है और काबिल दीद है। तो फुटबॉल की प्रमोशन, ये कैपिटल फुटबॉल लीग भी यहाँ पे इसका शुरुआत हो चुकी है, अब स्टार्ट हो गया है आज से। और इसी तरह फैसल करीम कुंडी आज के इस मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे, जो कि गवर्नर KP के हैं, और फुटबॉल जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द पाकिस्तान। जी अजमल भाई, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट और IFA के प्रेसिडेंट का रिसेंट जो AFC अवार्ड्स में शिरकत का, तो ऐसे इवेंट्स में मेंबर एसोसिएशंस के नुमाइंदगान की शिरकत बहुत अहम किरदार अहम जो है साबित होती है, क्योंकि ऐसे इवेंट से आपको नेटवर्किंग, दूसरे मेंबर एसोसिएशन के साथ आपके कनेक्शंस डेवलप होते हैं, और यही जिस इनिशिएटिव का प्रेसिडेंट जिक्र फरमा रहे थे कि प्लेयर एक्सचेंज, रेफरीज एक्सचेंज प्रोग्राम, तो इन्हीं से ये परवान चढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल। गंगाल की तरफ से अटैक था, सलमान कैप्टन है, ख़तरनाक खिलाड़ी हैं, एक गोल की बढ़तरी बरकरार है गंगाल FC की। जी बिल्कुल यासिर रहमान, आपने कहा कि जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज़बरदस्त है। अटैक और गोलकीपर, जी हाँ गुलफराज भी वहाँ पे मौजूद, असिस्टेंट रेफरी बर वक्त फ्लैग पुल किया और बड़ा अच्छा जज किया। आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी जो आई कांटेक्ट है और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रेफरी और असिस्टेंट रेफरी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल अजमल भाई, क्योंकि रेफरिंग मैच ऑफिशिएट करना ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये आपको लाइक मिनिमम 9-10 टाइम्स अ वीक आपको ट्रेन करना पड़ता है वीकली। और मैं इसमें इन रेफरीज की डेवलपमेंट में इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशंस को बहुत ज़्यादा दाद दूंगा, क्योंकि जब कोई इवेंट्स नहीं हो रहे होते तो वीकली जो फ्रेंडली गेम्स होती हैं उसमें बहुत अच्छे मौके मिलते हैं रेफरीज को, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड डेंजरस एरिया में गंगाल के खिलाड़ी बीट करना चाहते थे और खतरा टला, एक दफ़ा फिर मूवमेंट बनाते हुए अच्छी पैरेलल पासिस के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है गंगाल FC का। लेकिन मैच का पहला हाफ है, अभी 23 मिनट गुजरे हैं यासिर रहमान, और 45 मिनट का हाफ है। अजमल भाई, यही वक्त की ज़रूरत है। ग्रेजुअली जब प्लेयर्स को हम किसी टेस्ट में पुट करेंगे तो उसके बाद ही उन्हें एहसास होगा कि जो हम कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है। उसके लिए हमें हार्ड ट्रेनिंग, और ये मैं फिर से कहूँगा ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, टू प्ले फुटबॉल एट प्रोफेशनल लेवल। और या इस तरह के जो वेल ऑर्गेनाइज इवेंट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, उसके लिए आपको उसी ऑर्गेनाइज तरीके से अपने ट्रेनिंग सेशंस प्लान करना पड़ते हैं। क्लब्स को अब और ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगी इस मंज़र पे रहने के लिए, नहीं तो ट्रेनिंग के बगैर प्लेयर्स का 45 मिनट्स ईच हाफ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है।
जी हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शंस। आपका स्टेमिना, आपके एनर्जी लेवल, आपकी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ुटबॉल जो है वो ट्रेनिंग मांगती है। आपके 90 मिनट के मैच के लिए आपको 120 मिनट का स्टेमिना दरकार होता है, और आपके रेफरीज भी है, इसी वजह से 90 मिनट का मैच में आपके 120 मिनट्स की आपकी रनिंग होती है, रेफरी की भी। तो फ़ुटबॉल बहुत फास्ट हो चुका है। आपके जो हमारे लोकल फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, इनको इस तरफ लेके जाना कि 45 मिनट का हाफ है, 90 मिनट पूरी गेम खेलनी है आपने। और इसमें देखते हैं कि अभी एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन दिख रहा है अलकाइम फुटबॉल क्लब का, लेकिन कोशिश उनकी जारी है कि एक गोल का खसारा है उसे कम किया जा सके। एहसानुल्लाह भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और रेफरी की जो रनिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक स्टैंडर्डाइज जो मैच होता है। यासिर रहमान। जी अजमल भाई, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी मैच को सुपरवाइज करने के लिए आपके मैच ऑफिशियल्स का सुपर फिट होना ज़रूरी है। वो जब सुपर फिट होंगे तभी लॉज ऑफ द गेम की एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे, क्योंकि जब वो करीब से ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे सिचुएशन को, तो लॉ की जितनी मर्जी अवेयरनेस हो वो अच्छी तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैच जारी है, पहला हाफ है अलकाइम एफसी और गंगाल एफसी के दरमियान कैपिटल फुटबॉल लीग ड्रीम फॉर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स में। आज की एक वो बहुत ही खूबसूरत शाम जिना फुटबॉल स्टेडियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और दूसरा मैच है, पहला मैच जो मेहरान एफसी और एजेके एफसी के दरमियान खेला गया, उसमें मेहरान एफसी की टीम कामयाबी हासिल की उन्होंने एक तरफा मुकाबले के बाद। और इसके बाद अब साहिल दावड़ मैच को सुपरवाइज कर रहे थे, और उसमें असिस्टेंट रेफरीज दो थे, खलील थे, उसमें असिस्टेंट रेफरी थे बिलाल रज़ा, बिलाल और रज़ा, उनके साथ गुलनवाज। गुलनवाज का ये दूसरा मैच है। और बिलाल रज़ा थे, ये अलकाइम एफसी की तरफ से अटैक है लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, लेकिन डिफेंडर वहाँ पे मौजूद हैं टेंजिस के नज़दीक। और चांस बना है कायम अलकाइम के पास, 9 नंबर शर्ट के खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर सके। एक अच्छी कोशिश थी उनकी। ये कैप्टन नुमान यूसुफ हैं अलकाइम एफसी के। और वासिफ थे वहाँ पे, उन्होंने परफेक्ट फ्लैग पुल किया। कैपिटल लीग 2025 ड्रीम फेस्टिवल के सिलसिले का ये दूसरा मैच, और मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं एहसानुल्लाह, फीफा लिस्टेड रेफरी हैं। आप देख रहे हैं मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम से। मैच में जो हम आंगी होती है प्लेयर्स की, आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, वो भी प्रैक्टिस के हवाले से होती है, ट्रेनिंग के हवाले से। आपकी ड्रिल्स जो हैं, और सेट पीसीज में आपने काम किया तब भी वो नज़र आता है। आपकी ड्रिल्स, आपकी बॉल कंट्रोल, आपका बॉल, ये अटैक हुआ और डेंजरस एरिया के नज़दीक गंगाल की तरफ से, और बर वक्त निकले हैं गोलकीपर। अच्छा क्लियर किया अलकाइम एफसी के गोलकीपर ने। आज के मेहमान ख़ुसूसी केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी रहे हैं, और उसके साथ तैयब चिट्ठा, शौकत अली खान साहब, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी और पाक स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के इस्लामाबाद के भी पैटर्न चीफ हैं, और उनके साथ जमान खान और शफकत रज़ा, सैयद मुकबिल हुसैन शाह। इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के काफ़ी अहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं आज अपनी अपनी टीम्स के साथ। और रेफरीज़ के हवाले से आप यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपने रेफरीज़ का पूरा पैनल दिया है। और ड्रीम स्पोर्ट्स की जितनी भी टीम है, वो यूनाइटेड फॉर द पाकिस्तान ड्रीम फेस्ट 2025, इनका यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान। ये एक बहुत ही अच्छा, देखें, एक स्पोर्ट्स और एक फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनिंग इवेंट के अलावा जो ड्रीम फेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा काज भी है। जिस तरह यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान, जिस तरह मुझे पता चला है कि इस जो फेस्टिवल से जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसका 50% वो फ्लड रिलीफ के लिए जी देंगे। हाँ, हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उनको उनकी मदद की जा सके, जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर सैलाब की नज़र हो गए हैं, जिनके माल मवेशी, जिनका घर माल सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है, उनकी माली मदद अपनी फ़ुटबॉल के इस प्लेटफॉर्म से, इस फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से करना, ये बड़े काबिल रश्क बात है, काबिल कदर है, काबिल तारीफ़ है। हम अप्रिशिएट करते हैं और सलाम पेश करते हैं ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप के तमाम ऑफिशियल्स का, कि उन्होंने पाकिस्तान के जो मुतासरीन सैलाब हैं, सैलाब ज़दगान के लिए जो उन्होंने इमदाद का ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस हवाले से वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी अजमल भाई, बिल्कुल। इन जनरल स्पोर्ट्स और स्पेशली फ़ुटबॉल, ये सिर्फ एक गेम नहीं होती,
इसके थ्रू आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को और एट अ लार्जर एस्पेक्ट इस दुनिया को अपलिफ्ट कर सकते हो। अब देखें इस स्पोर्ट्स को, इस फेस्टिवल को, इस कैपिटल फुटबॉल लीग को एक कितने अच्छे काज के लिए ड्रीम ग्रुप जो यूज़ कर रहा है, और उनको सैल्यूट पेश करना चाहिए। और हम सबको भी अपनी कैपेसिटी में इस तरह के छोटे बड़े इनिशिएटिव्स का हिस्सा होना चाहिए। तो इसी तरह ये दुनिया परवान चढ़ती जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल इस किस्म की जो इवेंट्स हैं फुटबॉल की प्रमोशंस के लिए और बाकी स्पोर्ट्स के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है। स्क्वाश का मैचेस भी हैं, आपके स्क्वाश के साथ साथ आपके बास्केटबॉल के मैचेस भी हैं, आपके बॉक्सिंग के भी हैं। तो बड़ा अच्छा, मैंने इस स्टेडियम के बाहर जो इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अपनी जो प्रमोशन, सेल्स प्रमोशंस के अभी पॉइंट हैं। अटैका और अलकायम फुटबॉल क्लब की तरफ से हेड के ज़रिए गोल करने की कोशिश थी। नंबर 9 इस दफ़ा भी कामयाब नहीं हो सके और गोलकीपर ने बॉल को हासिल किया। लॉन्ग किक थी गंगाल क्लब के गोलकीपर की। बड़ा अच्छा इकदाम है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि इस मैच को ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप के पेज पे भी और दीगर जितने भी स्पोर्ट्स के और भी पेजेस हैं उस पर आप लाइव देख सकते हैं जिना फुटबॉल स्टेडियम से। तो अजमल भाई, जिस तरह हमने नोट किया कि इससे पहले भी एक मैच हुआ, इस मैच में भी जो इंडिविजुअल प्लेयर्स की कुछ परफॉर्मेंस, आपने बड़े अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, लेकिन एज अ टीम एक टेक्निक की जो है ना कमी महसूस होती है, वो सिर्फ डेवलप हो सकती है जो मॉडर्न फुटबॉल एजुकेशन को जब हम पाकिस्तान में डेवलप करेंगे, हमारे पास डेवलप और जो कि मॉडर्न फुटबॉल के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, क्लब्स के पास सूबाई लेवल पे ऐसे कोचेस होंगे और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, तभी ये प्लेयर्स उस टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकेंगे और ग्रेजुअली हमारा फुटबॉल भी डेवलप होता जाएगा। और वो टेक्निक जो एक टीम गेम में नज़र आनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह ताला नज़र आना शुरू होगी। तो हम अच्छे के लिए उम्मीद रखते हैं और इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वेल एजुकेटेड और जो मॉडर्न फुटबॉल से एजुकेशन के साथ जो मुंसलिक कोचेज़ हों, प्रोफेशनल्स हों, फुटबॉल फील्ड से जितने भी लोग हैं उनको अपडेटेड रहना चाहिए। हमारी बदकिस्मती के पिछले सालों में फ़ुटबॉल उस तरह से मुल्क में हुआ भी नहीं और अप एंड डाउन्स का शिकार था, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है और हम फुटबॉल से रिलेटेड हर ऑफिशियल को, हर इंडिविजुअल के लिए एक उम्मीद है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में अगर जिस तरह से उम्मीद दिलाई गई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन काम कर पाती है, तो ये बहुत एक अच्छी नवीद होगी हमारी फ़ुटबॉल फैमिली के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मैच जारी है और अगर कोशिशें जारी रही तो यकीनन और अल्लाह की मदद के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान का फुटबॉल परवान चढ़ेगा। और अलकाइम फुटबॉल क्लब की तरफ से अटैक था, लेकिन सलमान जो कि कैप्टन भी हैं गंगाल एफसी के, बॉल को छीना अलकाइम के खिलाड़ी ने और बदस्तूर एक गोल की बढ़तरी बरकरार है गंगाल एफसी की। इस मैच के बाद जो आज का अगला मुकाबला है वो बाराकाऊ यूनाइटेड और CDAFC। जी हाँ, भारगो एफसी और CDFC की टीमें इसके बाद मैदान में दिखाई देंगी, क्योंकि दोनों टीम्स भी इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन की रजिस्टर्ड टीम्स हैं और जितनी भी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो लोकल एसोसिएशंस की पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्टिंग प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और इसमें से सारी तक पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लोकल प्लेयर्स को जिना फुटबॉल स्टेडियम जैसे वेन्यू में खेलने का मौका मिल रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फुटबॉल ग्राउंड है। काफ़ी प्लेयर्स तो पहली दफ़ा ही खेल रहे होंगे और बड़ी उनकी जो खुशी अंदर की है वो उसका ठिकाना नहीं होगा। सलमान ने बॉल को हासिल किया, कैप्टन है और जी हाँ, फाउल किक मिली है अलकाइम एफसी की टीम को। एहसानुल्लाह बरवक्त जज किया उन्होंने और कंगाल के अगेंस्ट उनको फाउल किक दी है अलकाइम एफसी को।
फोर्थ ऑफिशियल भी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, जी अजमल भाई, ये फराज अफरीदी। बहुत ज़रूरी होता है फोर्थ ऑफिशियल का पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व होना। फोर्थ ऑफिशियल भी एज अ रेफरी काम कर रहा होता है एट सम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वीआर नहीं होता और कुछ चीज़ें जो रेफरी या असिस्टेंट रेफरी की नज़र से ओझल हो जाती हैं और बड़ी ये देखिएगा एहतियात के साथ वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फोर्थ ऑफिशियल भी, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो भी अपने रेफरी को असिस्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा यासिर। जो फोर्थ ऑफिशियल होता है वो कंप्लीट रेफरी होता है। बिल्कुल, एक उस रेफरी क्योंकि फोर्थ सम टाइम ऑफिशियल। ये होता है कि सेंटर रेफरी के साथ प्रॉब्लम आए तो वो फिर फोर्थ ऑफिशियल उसकी जगह जा सकता है, जो लॉ में जी इंटरनेशनल में बिल्कुल, वहाँ पे इंटरनेशनली असिस्टेंट रेफरी नहीं लगाया जी जाता। जी इंटरनेशनली फोर्थ ऑफिशियल एक रेफरी को ही अपॉइंट किया जाता है। गंगाल एफसी और अलकाइम एफसी की टीमें आमने सामने, 1 गोल की बढ़तरी हासिल है गंगाल एफसी को मैच के पहले हाफ में। 34 मिनट यानी कि 35 मिनट हो चुके हैं इस मैच में, और दोनों टीम्स अब बड़े मोहतात तरीके से खेल रही हैं, क्योंकि 90 मिनट का संगे मील अबूर करना है इन्हें हमारे अजमल लोकल भाई। प्लेयर्स ने, तो काफ़ी दिक्कत होगी कि स्टेमिना का जो लेवल है, जो एनर्जी लेवल है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपकी जो कंडीशन है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग जो है वो बड़ी काउंट करती है। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान में मैच में हमने देखा 12 घंटे पहले लैंड किया अफगानिस्तान की टीम ने, और पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम, अटैक है अलकाइम एफसी की तरफ से, डेंजरस एरिया में ट्राई की और गोलकीपर वहाँ पे मौजूद थे। और आप जिक्र कर रहे थे अजमल भाई, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो रिसेंट दोनों लेग्स हुई हैं, एक बहुत बड़ी चेंज नज़र आई है पाकिस्तान के फ़ुटबॉल में, और लोकल प्लेयर्स को और जो फ़ुटबॉल को एज अ प्रोफेशन लेके चलना चाहते हैं उनके लिए एक होप नज़र आई है। अब जो फुटबॉल फैंस हैं उनको भी देखने का, बात करने का एक मौका मिलता है। बहुत अच्छा एडिशन है पाकिस्तान फ़ुटबॉल में जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, स्पेशली एतजाज़ और उसके साथ ओतिस खान, हारिस ज़ेब, इन लोगों के आने से, और मज़ारी, इन लोगों के आने से पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो टीम है उसमें एक नई रूह फूंक दी गई है। जी उनके हाँ, साथ गुलजारी जो हैं बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, और कोयटा से उनका ताल्लुक़ नज़र आया है, और एतजाज़ भी नॉर्वे से हैं, और ओतिस खान तो काफ़ी टाइम से, अब्दुल्ला इकबाल जो है, क्या बात है, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम के कैप्टन है, यूसुफ इजाज़ भट्ट गोलकीपर बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ हमारे लोकल प्लेयर्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो इंशाल्लाह, आलमगीर गाजी अच्छा खेले हैं, शाइक दोस्त हैं, जुनेद शाह हैं, अब्दुल्ला शाह हैं, हसीब हैं, उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स में और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन दिखाई दी है। जो अफगानिस्तान का भी कुवैत में मैच हुआ 1-1 ड्रॉ रहा है। अटैक है गंगाल की तरफ से, और जी हाँ, कॉर्नर किक मिली है, लास्ट मिनट पे क्लियर किया है डिफेंडर ने अलकाइम फुटबॉल क्लब के। तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान कुवैत ने जो मैच 1 वर्सेस 1, एक गोल था जिसमें ओतिस खान ने वो मौका ज़ाया किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही, और जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो एब्रॉड खेलते हैं, कोई रशिया में, कोई बेलारूस में, कोई जर्मनी में, तो इसलिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। जी अजमल भाई बिल्कुल, और इससे हमें ये बात भी समझने और में एक अच्छा चांस था गंगाल एफसी के खिलाड़ी के पास, बहुत ही उम्दा चांस था। जी हाँ, 100% कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन आउट ऑफ द टारगेट गई उनकी किक। हल्का सा टच करना था, लेकिन सही तरीके से वो कनेक्ट नहीं कर सके। और अगर रिप्ले में मैं देखूं तो बहुत ही जबरदस्त चांस मिला था गंगाल एफसी को। गंगाल एफसी के पास एक गोल्डन चांस था, यासिर रहमान। जी बिल्कुल, नो डाउट, और यही जो हम बात कर रहे थे कि वीक इन वीक आउट जब कम्पिटिटिव मैचेस मिलेंगे, एक क्वालिटी ट्रेनिंग प्लेयर्स को मिलेगी, तो इस तरह के चांसेस को अवेल करने की बेहतर पोजीशन में होंगे हमारे ये प्लेयर्स। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच का और फिर पाकिस्तान टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस का, जिस तरह से नए प्लेयर्स का एडिशन बहुत सूदमंद साबित हुआ है, और उसी तरह एक वेल एक्सपीरियंस्ड और फॉर्मर इंटरनेशनल पीरू के जो प्लेयर रहे हैं, हमारी नेशनल टीम का चार्ज संभाला है जो सोलानो ने, और उसके साथ एक हमें एक अटैकिंग फ़ुटबॉल का माइंड नज़र आया है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइमों में जिस तरह डेवलपमेंट पे काम होगा, अगर एक प्रॉपर लीग इन प्लेयर्स को मिल जाएगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ एक्सपोजर मिलेगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का फ़ुटबॉल भी ग्रेजुअली ज़रूर डेवलप जी होगा। बिल्कुल, सलमान फाउल किक लेते हुए कैप्टन भी हैं गंगाल एफसी के।
लेफ्ट आउट की पोजीशन में डेंजरस एरिया में गए हैं, क्लॉप किया था लेकिन आउट ऑफ द टारगेट गई बॉल। और जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने यासिर रहमान, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की जो चेंज थोड़ी सी झलक दिखाई दी है वो साउथ अमेरिकन फ़ुटबॉल की, क्योंकि साउथ अमेरिकन पेरू के ये अल्बर्टो सोलानो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पेरू के रहे हैं और बोका जूनियर के लिए खेलते रहे हैं और शोरा इफाक फुटबॉलर मैराडोना के साथ भी ये फ़ुटबॉल खेले हैं। तो इनका विजन, इनका फ़ुटबॉल का जो स्टाइल है, ये इनकी कोचिंग स्टाइल है वो ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के प्लेयर का इन्होंने स्टाइल चेंज किया। और जी हाँ, और दूसरा गोल और गोलकीपर की मिस्टेक, गंगाल एफसी की तरफ से दूसरा गोल स्कोर करने में कामयाब हुए हैं गंगाल एफसी के खिलाड़ी। क्या कहेंगे, गोलकीपर मिस्टेक सही तरह जज नहीं कर सके और बीट हुए गोलकीपर और इनको क्लियर चांस मिला। इसी तरह का चांस इन्होंने पहले ज़ाया भी किया था। जी अजमल भाई, सेम मोर और लेस सेम चांस था इससे प्रीवियस मूव पे, लेकिन इस बार जो स्ट्राइकर थे उन्होंने इस मौके को ज़ाया नहीं किया और एक अच्छा टैप इन किया और जिसके नतीजे में अब लीड जो है गंगाल एफसी की डबल हो गई। गंगाल एफसी 2, अल-कायम एफसी 0। पाकिस्तान नेशनल फ़ुटबॉल टीम का अगला मैच सीरिया के साथ है और सीरिया भी एशिया की एक बेहतरीन टीमों में उसका शुमार होता है। और अभी देख रहे हैं कि गंगाल की तरफ से एक और अटैक है, डेंजर एरिया के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन डिफेंडर वहाँ पे मौजूद थे, नुमान यूसुफ, जो कि टीम की क़यादत भी कर रहे हैं अल-कायम एफसी की। तो आप क्या सोचते हैं अजमल भाई कि जिस तरह से जो फर्स्ट लेग थी सीरिया के साथ उसमें जो रिज़ल्ट था, इस बार हम उससे मुख्तलिफ रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम में इतनी स्ट्रेंथ है और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई दी है, कुछ चेंज भी आया है। सीरिया के अगेंस्ट हम सऊदी अरेबिया में खेले हैं और 2-0 स्कोर था और उस वक्त कुछ चेंज भी हुई है। यूसुफ इजाज़ बट नहीं है इस वक्त टीम में और 2 और खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो टीम की जो इस टाइम जो मोरल है और इस टाइम टीम की जो स्ट्रेंथ है वो आउटस्टैंडिंग है और उम्मीद करूँगा कि सीरिया को हम होम ग्राउंड पे टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह ड्रॉ ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं सलमान हैं गंगाल एफसी की तरफ से, डीएनजी सेरी के जानते हैं, बीट किया और जी हाँ, हैंडबॉल हुआ है उनका। क्या कह रहे थे आप? मैं बात कर रहा था कि जिस तरह हमें बहुत उम्मीद है कि जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं, जो उनका माइंडसेट है, टीम में नए प्लेयर्स का एडिशन है। आल्दो के सीरिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, इस अपने ग्रुप की जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है अभी तक की सीरिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन नए प्लेयर्स की एडिशन के साथ और जो मोराल की बात की आपने, उसके बाद हम एक अच्छी खासी टक्कर देने की पोजीशन में होंगे। और अजमल भाई, इस तरह के जो हाईली क्वालिफाइड कोचेज़ टीम के साथ आएंगे, ना सिर्फ उसका फ़ायदा हमारे प्लेयर्स को होगा, उसके साथ जो असिस्टेंट लोकल कोचेज़ अपॉइंट किए गए हैं उनको भी बहुत कुछ खुद को डेवलप करने का मौका मिलेगा इस तरह के हाई प्रोफाइल कोच के साथ काम करके। और एट द एंड ऑफ डे इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। जी बिल्कुल, यासिर रहमान, हमारा फ़ुटबॉल इंशाल्लाह अब 10 साल के बहरान के बाद परवान चढ़ेगा, ज़रूर चढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से एक फ़ुटबॉल फेम पर्सनैलिटी आ चुकी हैं और प्रैक्टिकल प्रेसिडेंट साहब उनके साथ और टीम भी आ जाए तो ज़रूर इंशाल्लाह हमारे फ़ुटबॉल के हवाले से जो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल है वो ज़रूर स्टार्ट होना चाहिए, ताकि डोमेस्टिक फ़ुटबॉल से हमारे लोकल फ़ुटबॉल प्लेयर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। और डायस्पोरा प्लेयर्स के हवाले से जो उनका एक स्टांस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की नेशनल टीम फ़ुटबॉल के हवाले से अब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हमें खेलने को मिल रहे हैं। फुटसाल की टीम सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी है और हमारी अंडर 17 की टीम भी अब AFC एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड अंडर 17 के लिए कंबोडिया की तैयारियों में है। तो अभी सैफ चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। 10 साल का बहरान, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये आप कह सकते हैं कि गंगाल की तरफ से अटैक है, माइनस करना चाहते हैं डेंजरस एरिया के नज़दीक और जी हाँ, बीट हुए। क्या कह रहे थे आप यासिर रहमान? आपने जब 10 साल बोला तो मुझे लगा ये 10 साल नहीं, ये जनरेशन्स का गैप है। जी हाँ बिल्कुल, एक जनरेशन थी जो हमारी फ़ुटबॉल के हवाले से जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी और इसके अलावा पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से नज़र हो गए। वो जनरेशन, वो वाला बैच, हमारे अंडर 16 के प्लेयर थे, वो 27-28 साल में पहुंच गए। तो ये बड़ा लम्हे फ़िक्री है हमारे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद का दामन हमने छोड़ा नहीं है और उम्मीद का दामन
हमने पकड़ा हुआ है और उम्मीद पे दुनिया कायम भी है, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लोकल फुटबॉलर्स के लिए, और पॉजिटिवली और बिल्कुल पॉजिटिवली, बजाय कि हम किसी को भी सपोर्ट करें, हम फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं। जी अजमल भाई, बिल्कुल पॉजिटिव आपने वर्ड यूज़ किया, तो पॉजिटिविटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बगैर बायस हुए एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हैं, उनके जो विजन में पॉजिटिविटी नज़र आती है, एक होप नज़र आती है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कीन है पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को लेके और इसकी डेवलपमेंट को लेके। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छे प्रोफेशनल्स की टीम उनके साथ जुड़ेगी, तो ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। और हम जितने भी अलकायम की तरफ से अटैक है, बीट करना चाहते थे, लेकिन गोलकीपर क्या जबरदस्त बाहर निकला। टाइमिंग बड़ी अच्छी रही गोलकीपर की, और वरना एक गोल कर सकते थे अलकायम के स्ट्राइकर। और आखिरी लम्हात हैं पहले हाफ के, और 45 मिनट होने वाले हैं। डग आउट है गंगाल एफसी का। जिना फुटबॉल स्टेडियम से आप लाइव देख रहे हैं अलकायम एफसी वर्सेस गंगाल एफसी। 1 मिनट का एडिशनल टाइम हमारे पास आया है। फराज अफरीदी जो फोर्थ ऑफिशियल हैं, उन्होंने शो किया, और एहसानुल्लाह मैच। अब कॉर्नर किक अलकायम एफसी के लिए। मैच का पहला हाफ डग आउट गंगाल एफसी का आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ग्लोबल कॉस्ट टेलीकम्युनिकेशंस के हवाले से स्पोर्ट्स की प्रोडक्शंस, बेहतरीन कवरेज है, बेहतरीन कैमरामैन, बेहतरीन कैमरा वर्क, और ज़बरदस्त शॉट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको कैप्चर करते हुए। और हमारे जो कॉर्नर किक लेने के लिए अलकायम एफसी के खिलाड़ी। 90 मिनट का मैच, एनर्जी लेवल, स्टेमिना, और जी हाँ कॉर्नर किक पहुंची और हेड के जरिए कनेक्ट करना चाहते थे। नुमान यूसुफ वहां पे गए थे, लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर सके। 2 गोल की बढ़तरी बरकरार है गंगाल एफसी की मैच के पहले हाफ में। कैपिटल फुटबॉल लीग ड्रीम स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स के हवाले से जिना फुटबॉल स्टेडियम में मैच का पहला हाफ। 1 मिनट का एडिशनल टाइम दिया गया फोर्थ ऑफिशियल फराज अफरीदी की तरफ से, और वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। और मैच के पहले हाफ के इख्तिताम होने तक 2 गोल की बढ़तरी बरकरार है गंगाल एफसी के। हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक, फुटबॉल के हवाले से काफ़ी ग्रिप है लॉज ऑफ द गेम्स के ऊपर, और ख़ुद भी फुटबॉलर रहे हैं। यासिर रहमान, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से शहर ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है, और ख़ुद भी फुटबॉल के हवाले से बड़े क्रेज़ी हैं, फुटबॉल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे साथ रहेंगे। हमारा ख्याल है कि आप दूसरे हाफ में भी हमारे साथ रहेंगे, और दूसरे हाफ में गंगाल एफसी और अलकायम एफसी की टीमें आमने सामने होंगी। इसके बाद तीसरा मैच भी है, बहराकाऊ फुटबॉल क्लब और सीडीए फुटबॉल क्लब की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरे हाफ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहें कैपिटल फुटबॉल लीग 2025।